अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। मैटर क्या होता है और उसमें कौन सी हालात होते हैं, कौन सी हालत होती है और कौन सी हालत में वो चेंज होता रहता है, तब्दील होता रहता है। तो आज ये चैप्टर है हमारा 5 और ये चैप्टर मैंने 6 क्लास या 7 क्लास में भी ये है चैप्टर, वो इससे डिटेल में है, वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को वो पढ़ना है तो और डिटेल में, मज़ीद डिटेल में आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आएगा। ये एक छोटी बेसिक क्लास लेवल पे है, तो आज मैं ज़्यादा वो डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊँगा भी नहीं, क्योंकि ये इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में 6 क्लास में या शायद 7 क्लास में है, शायद 7 क्लास में, तो वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको थोड़ा सा ये चैप्टर आ गया है, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर में 3 कंडीशन होते हैं। पहले तो मैटर की डेफिनेशन में आपको सिंपल बता दूं, मैटर वो होता है जो जगह घेरे, वजन रखे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जगह हर चीज़ घेरती है और वजन भी किसी न किसी का थोड़ा सा, किसी का थोड़ा कम, थोड़ा एक चुंटी भी होती है, उसका भी एक वजन होगा, वो भी थोड़ी सी जगह भी घेरती है, तो वो क्या हमारा क्या है? मैटर है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। तो याद रखें, मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरे और वजन रखे, ये वाली स्पेस। मैटर हैज़ मास, मास मतलब कि वजन है, एक्यूपाई स्पेस, स्पेस में जगह घेरे। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। और इसकी 3 कंडीशन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड में। अब ये कंडीशन जो स्टेट्स होती है, हालत जो हम थे, स्टेट्स जो हम बात कर रहे हैं, ये इसकी ये स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट्स हैं। अब ये चीज़ें होती हैं, तो नीचे पढ़ते हैं, चलते हैं। ये हमारा टॉपिक्स हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मैटर, बल्कि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो नीचे है, यहाँ से। तो these solid liquid gases materials are made of the many tiny like particles। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से ज़रात होते हैं। टाइनी कहते हैं ज़रात, सही, छोटे 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 ज़रात। पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात, छोटे ज़रात। टाइनी छोटे, पार्टिकल्स ज़रात, छोटे ज़रात होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनको मॉलिक्यूल्स एंड एटम होते हैं, मतलब कि ये जैसे लिक्विड वगैरह होता है तो वो उसको मॉलिक्यूल वगैरह बोलते हैं, और एटम जो होता है बिल्कुल छोटा सा ज़रा होता है जो हम आँख से भी नहीं देख सकते, तो वो इतना ज़रा छोटा होता है। मतलब कि एक नुक्ता भी होता है, तो उसमें भी लाखें जो होते हैं एटम मौजूद होते हैं। एक नुक्ता बिल्कुल छोटा सा होता है, जो हम पेन से नुक्ता लगाते हैं, तो वो क्या है? एक छोटा सा होता है। उनके अंदर भी कितने होते हैं? लाखों तादाद में क्या होते हैं? एटम्स मौजूद होते हैं, ताकि वो एक नुक्ता बनता है। तो ये इतना सा छोटा होता है। The particles arrangement and movement of these particles in solid gaseous material provide the matter its particular property। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है या मूवमेंट होती है, वो क्या होती है पार्टिकल्स की? वो उसको बनाती है, सॉलिड बनाती है या लिक्विड बनाती है या गैस बनाती है, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है उस हिसाब से वो चीज़ें बनती हैं। अब देखते हैं नीचे। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, द मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स जो मेड ऑफ एटम से बना होता है या मॉलिक्यूल से बना होता है, जो ऊपर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा के आया हूँ। दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ मैटर्स दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स एज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड स्टेट्स। ये मैटर्स जो होते हैं 3 फॉर्म में मौजूद होते हैं, 3 शक्ल में मौजूद होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। Do you agree the arrangement of atoms and molecules these states are arranged differently? हर किसी की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। अब किस तरह से अरेंजमेंट होती है वो नीचे देखते हैं। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। अब ये सॉलिड की बात हो रही है। सॉलिड ये हमारा जो पार्टिकल्स, ये फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल है, ये आपस में क्या होते हैं? बिल्कुल जाम जाम क्लोज होते हैं, सही, बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं टुगेदर रेगुलर पैटर्न में। रेगुलर जो शेप होती है उसी शेप में क्या होती है? पैटर्न में वो क्या होता है? पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोज। एंड वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, और बिल्कुल छोटी सी जगह होती है, जैसे इसमें मतलब कि ना होने के बराबर में होती है जगह, तो उसके बीच में होती है। एज यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर्स इन बिलो, जैसे ये हम पिक्चर देख रहे हैं, तो ये क्या है? छोटी सी जगह पे क्या ये ऑब्जर्व किया हुआ है। ये क्या हमारा सॉलिड क्या बताया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं गैस और लिक्विड के बारे में, सही है। अब ये पार्टिकल्स इन लिक्विड, लिक्विड क्या? ये पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, ये ऊपर ऊपर होते हैं, जाम जाम होते हैं। इसके अलावा
थोड़े से झुलते झुलते, उसके अलावा थोड़ी स्पेस उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें मूवमेंट सही से हो सके। जैसे हमारा पानी होता है, जो पानी हिल रहा होता है तो उसकी स्पेस, पार्टिकल्स की स्पेस होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहा होते हैं। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर लिटिल लेस क्लोजली, थोड़ा सा क्लोजली कम होता है, लेस मीन्स कम क्लोज होता है। जैसे हमारा उसमें सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल पैक्ड होते हैं, मगर यहाँ पे पैक्ड की सिचुएशन नहीं होती। देन द सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम होता है। दे आर इन क्लोज क्लस्टर, ये गुच्छे की तरह क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अरेंजमेंट इज नॉट रेगुलर, उसकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती। वेरी स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, थोड़ी सी जगह होती है, खाली जगह होती है किसमें, उनके पार्टिकल्स के बीच में। द पिक्चर्स अबाउट शो द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, जैसे हमारी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो होते हैं जिसमें देखो स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये हमारी गैस की जो स्टेट से गैस के बारे में बता रहे हैं। अब पार्टिकल्स इन गैस आर वेरी वाइडली स्प्रेड आउट पेयर टू द कंप्लीट टू इन लिक्विड्स, दे हैव नो रेगुलर पैटर्न एंड हैव लार्जर empty space between them as shown on top half of the picture on left। सही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसमें जो होती है गैसेस में क्या होते हैं, वाइडली स्प्रेड आउट होते हैं, मतलब कि बहुत सारी जगह होती है, लिक्विड की तरह नहीं होता है कि वो क्लोज हो। सही है। तो उसमें जगह देखो कितनी जगह है, इसमें ये स्पेस पूरी खाली में, ये गैस में इस तरह से स्पेस होती है। दे हैव, उसका रेगुलर शेप भी नहीं होता और उसमें खाली जगह भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसके बीच में होती है, जैसे कि हमारे पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इफेक्ट क्या होता है जब हम हीट करते हैं। वी हैव स्टडीड द मैटर्स मेड ऑफ द पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आर मूविंग इन डिफरेंट वेज। अब ये कह रहे हैं मैटर्स जो होते हैं, पार्टिकल्स हर किसी के अरेंज होते हैं, तो मूवमेंट भी हर किसी की मुख्तलिफ होती है। यू हैव आल्सो स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट द मैटर चेंज इन स्टेट्स ऑन हीटिंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी मैटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जो मतलब कि हीट करते हैं, गर्माइश देते हैं, तो उसकी क्या, इसकी स्टेट हालत चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी लोहे को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, उसकी हालत क्या हो जाती है, बिल्कुल नरम। आपको पता होगा लोहा जो होता है, पहले लोहा गर्म करता है तो वो किसकी हालत क्या हो जाती है, थोड़ी लिक्विड की तरह हो जाती है, थोड़ा नरम होता है, फिर उसको अपनी शक्ल देता है, अपनी शेप देता है, उसके बाद वो ठंडा होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो क्या हार्ड हो जाता है। तो क्या है, ये जो होती है इसकी स्टेट जो होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्पेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या मूवमेंट कर सकता है हीट देने की वजह से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, डिड यू कंक्लूड द मैटर चेंज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू द हीटिंग। आपने देखा होगा कि भाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है हीटिंग की वजह से। जैसे हम पानी, बर्फ़ देखते हैं, भाई बर्फ़ होता है, उसको फ्रीज करते हैं तो सॉलिड हो जाती है, फिर हीट करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, उसको और हीट करते हैं, बॉयल करते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट होकर गैस की शक्ल में चेंज कर देता है। ये क्या हो जाता है, हीट देने की वजह से क्या हो जाता है, शक्ल चेंज हो जाती है। एज द मैटर गेन एनर्जी, जैसे कि मैटर क्या होता है, एनर्जी गेन करता है, इट चेंज स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वो लिक्विड से क्या हो जाती है, दोबारा वो गैस में चेंज हो जाता है। जैसे हमारा बर्फ़ हो गई, हमें बर्फ़ क्या हो जाता है, उसको थोड़ा गर्माइश मिलती है, ठंडी एरिया से हम निकालते हैं, उसको हीट मिलती है, तो क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। पानी को और ज़्यादा हीट देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। एज एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड मूवमेंट चेंज फ्रॉम द वाइब्रेशन एट द फिक्स पॉइंट टू द मूवमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस and free movement in gases, matter becomes higher, lighter and less dense। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, लाइटर में हल्का हो जाता है, और उसकी डेंस जो गाटाई होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब हम इसको हीट करते हैं। नाउ रीड द अंडरलाइन द कीज सेंटेंस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो दोबारा ऊपर बात की अरेंजमेंट की, जो हम बात करके हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्लोज होते हैं, फोर्स होती हैं, तो ये दोबारा गैस की बात हो रही है यहाँ पे। हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। इन गैस द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आर फार, वो दूर होते हैं। सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस में थोड़ा क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होती है। हैव लो अट्रैक्शन फोर्स, में अट्रैक्शन जो फोर्स होती है वो भी कम होती है बिटवीन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। थस द पार्टिकल्स इन गैसेस स्टेट्स मूव द around anywhere, collide with another and in gas states, molecules move quickly and are free
टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि वो इतने मूव हल्के होते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं हर जगह पे और एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं। तो उसकी क्या स्टेट्स इस तरह से होती है कि वो क्विकली किसी से कहीं पे भी जा सकते हैं, डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। एंड गैसेस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड मूव एंड अराउंड इजीली। वो क्या है, किसी भी इजीली क्या है जा सकते हैं और इसकी कोई शेप नहीं होती, मतलब कि आप अनडेफिनाइट शेप होती है, मतलब उसके खास शेप नहीं होते। जैसे हमारा लकड़ी की शेप होगी, भाई इसकी शेप ये, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। मगर हमारी गैस होती है, वो आप सिलेंडर में किसी में भी डालोगे गैस तो होगी, टायर में डालोगे टायर की शेप उठा लेगा, तो उसकी अपनी शेप नहीं होती। जिस शेप में आप डालोगे वो उस शेप की इख्तियार कर लेगा, सही है ना, उसकी अपनी खास शेप नहीं होती। और पानी का भी यही हाल है, जो लिक्विड होता है हमारा वो भी ऐसे ही सेम इसी तरीके से होता है कि मगर उसमें स्पेस थोड़ी क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो लिक्विड का भी सेम यही चीज़ें होती हैं जो हमारा यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई उसकी जो स्पेस होती है वो थोड़ी कम होती है और ये क्या होता है, फ्लो में होता है। उसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है इसकी भी। मतलब कि जैसे आपने सेमी पूल में पानी डालो तो सेमी पूल की इख्तियार कर लेगा, बोतल में डालोगे तो बोतल की शक्ल ले लेगा, जग में डालोगे तो जग में शक्ल ले लेगा। तो उसकी भी अपनी क्या होती है, शेप वगैरह जो होती है वो अपनी नहीं होती, इसकी अपनी अनडिफाइंड शेप होती है। जैसे और ये क्या है, इसका वॉल्यूम होता है अपना, उसको वॉल्यूम जो होता है इसका अपना, जैसे वॉल्यूम कहते हैं वो जगह को, मतलब कि अपना जो वज़न होता है उसका अपना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे सॉलिड का हमने आपको देखा कि वो क्लोजली अपने आप को क्या होते हैं, फोर्स उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं और उसके अलावा उसकी अपनी डेफिनेट शेप होती है। दो जो गैसेस और लिक्विड की होती है उसकी इनडेफिनेट शेप होती है और उसकी अपनी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, जो क्या है टोटली अपने में क्लोज पैक्ड होते हैं। जैसे कि हमने लकड़ी देख ली तो आपने लकड़ी को आप उसको ऐसे नहीं कि आप बोतल में डालो वो बोतल जैसी बन जाएगी, इस तरह से नहीं होता। वो क्या है, लकड़ी की अपनी शेप होगी, वो उसी तरीके से रहेगी। जब तक आप उसको काटोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, तो वो अपनी शक्ल चेंज नहीं कर सकता। मगर आप लिक्विड होगा, पानी होगा, वो आप गिलास में डालोगे, गिलास बन जाएगा, गिलास की शक्ल उठा लेगा। फिर आप ज़मीन पे फैलाओगे तो ज़मीन पे भी फैल जाएगा, इस तरह से नहीं है, सही। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे चैप्टर ऑल आई थिंक कंप्लीट होता है, बल्कि एक टॉपिक ये रहता है, ये चीज़ हम कवर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से ये समझाता हूँ। अब ये क्या है, ये इस तरह से हमारी हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इस तरह से हमारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सही है। अब क्या होती है, मेल्टिंग में हमारी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा हमारा फ्रीजिंग में हमारा एनर्जी क्या होती है, हमारी रिलीज होती है। अब जब हम हीट जो फ्रीजिंग कोई करते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। अब जब हम एनर्जी जब हीट देते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये चीज़ याद रखें। अब ये शक्ल इस तरह से होता है, वाटर सॉलिड होता है बर्फ़ की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। इसके बाद हम फ्रीज दी हुई है इसको, फिर इसको क्या होता है, हीट देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, सही। मेल्ट होने के बाद वो क्या होता है, एनर्जी इसकी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जो वो क्या होती है इसके बाद हमारा क्या है, उसको और करते हैं, हीट देते हैं तो वो क्या है, एवापोरेट हो जाती है, मतलब कि गैस की शक्ल में बन जाती है। दोबारा यही चीज़ हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं तो वो दोबारा क्या होती है, कंडेंस जो होती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम उसको गैस को ठंडा करते हैं तो हमारा वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर वो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड जो होता है दोबारा हम उसको मज़ीद ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, मतलब कि बर्फ़ बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो ये आप याद रखें, कब हमारी हीट रिलीज होती है और कब हमारा एब्जॉर्ब करता है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अब यहाँ पे और मज़ीद देखते हैं, कोई टॉपिक है तो मैं पढ़ा लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कंक्लूजन हो गया है, नीचे चलते हैं। ये एक पिक्चर दी हुई है कंडेंसेशन और हीट एब्जॉर्प्शन का, ये मैंने आपको दूसरी क्लास में डिटेल में पढ़ाया है भाई, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अभी दूसरी क्लास में मैंने डिटेल में ये वाटर का पानी जो होता है चैप्टर नंबर 5 और 7 है, 7 क्लास में, उसमें भी मज़ीद डिटेल मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, तो उससे इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं देते। तो यहाँ पे जो ये हमारा टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है, ये समरी है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।